नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए देश भर की चुनावी खबरों से रूबरू कराते हैं। तमाम खबरों पर नजर दौड़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। और सरकार के काम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कितने गंभीर है, उसकी बानगी सोमवार को मुंबई में आरबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पीएम के संबोधन में सुनने को मिल गई। देश के केंद्रीय बैंक के अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अभी 100 दिन चुनाव कार्य में व्यस्त हूं। शपथ के दूसरे दिन से ही धमाधम काम आने शुरू होने वाले। मैं चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है, आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। वहीं रविवार को मेरठ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार कर दिया। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार मोदी की गारंटी है। सवाल है कि भ्रष्टाचार पर मोदी के प्रहार के बाद विपक्ष में इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का सियासी अखाड़ा सज चुका है। सियासी बयानों के तीर चल रहे हैं। रविवार को मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का जिक्र कर विपक्ष पर इतना तीखा वार किया कि पूरे विपक्ष में हाहाकार मच गया। मोदी ने मेरठ से भ्रष्टाचार पर वार किया तो दिल्ली के रामलीला मैदान से विपक्षी नेताओं ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। विपक्ष की तरफ से बार बार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप का जवाब पीएम मोदी ने एक निजी टीवी चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में दिया। पीएम ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी ने काम क्या किया है? एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। भ्रष्टाचार पर मोदी के प्रहार के बाद पूरी बीजेपी आक्रामक हो गई है। बिहार से लेकर झारखंड तक के तमाम नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। जो महागठबंधन के लोग हैं, उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को और तुष्टीकरण को जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस ढंग से बीजेपी हमलावर हुई है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को उनकी ईडी रिमांड भी खत्म हो रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के शिकंजे में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सोमवार को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही थी। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में उन्हें पेश किया। सुनवाई के दौरान दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने पूछताछ के लिए कोर्ट से ज्यादा दिनों के लिए न्यायिक हिरासत की अपील की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। कोर्ट में ईडी की तरफ से लगातार दलील दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का रवैया सहयोग वाला नहीं है। वो लगातार ईडी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि इस केस के मुख्य आरोपी विजय नायर के बयान पर केजरीवाल ने कहा कि नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल को अदालत से मिले झटके पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं, उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च को सीएम केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने उन्हें 22 मार्च को अदालत में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। लालू परिवार की ये तस्वीर है। लालू फैमिली की 2 बेटियां पहली बार एक साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रही है। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से तो रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनावी रणभूमि में उतर रही है। रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी के साथ सोनपुर में भगवान की पूजा कर जन संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। लालू परिवार एक बार फिर भगवान की शरण में है। खुद लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी और 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ के द्वार पर मत्था टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की दोनों बेटियां एक साथ पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। मीसा भारती तो तीसरी बार पाटलिपुत्र सीट से चुनावी अखाड़े में है, पर लालू प्रसाद की तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देने जा रही है। हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मीसा भारती ने दावा किया कि केवल सारण ही नहीं, सभी लोकसभा सीटों पर भगवान का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। भारत से ही नहीं, बिहार के 40 सीट से महागठबंधन के सब जगह बाबा ने आशीर्वाद दिया है। बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गई हैं। चुनावी मैदान में उतरने से पहले रोहिणी भगवान की शरण में पहुंची। मां, पिता और बड़ी बहन के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद लगातार जनसंपर्क अभियान जारी रहने वाला है। रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था। लालू प्रसाद की बेहद लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य को खुद लालू ने ही चुनाव मैदान में सारण सीट से उतारा है। सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर परिसर के बाहर लालू राबड़ी जिंदाबाद, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। इससे पहले पटना से निकलने के बाद जैसे ही रोहिणी का काफिला सारण जिले में प्रवेश किया, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने नेताओं का जोरदार स्वागत किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में अब देख लेते हैं बयान बवाली। नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान एक बार फिर फिसल गई है। खड़गे का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली को संबोधित करते वक्त दिया था। खड़गे ने राहुल गांधी को देश का शहीद नेता बता दिया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी
अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा है कि यदि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जनता का आप पर विश्वास होना, प्रेम होना, क्या लोकतंत्र की हत्या है? अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं? फिर लोगों का मन भाना, लोगों से प्रेम का और सहयोग की प्रार्थना करना और उनका आपको सहयोग देना, उनका आप पे विश्वास होना, प्रेम होना, एक तरह से एक उनका आपके साथ अलाइनमेंट होना, क्या वो लोकतंत्र की हत्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वही लोकतंत्र है। उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। और पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि विपक्ष चाहे जितनी भी एकजुटता दिखा ले, इंडी गठबंधन की पार्टियां मोदी की सुनामी के सामने एक एक कर उड़ जाने वाली है। सुनिए बयान बवाली में बीजेपी नेता को। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 10 बरस में जो काम किए हैं भारत के लिए, हर एक 140 करोड़ 140 करोड़ भारतवासी के लिए, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता उनका सामने। वो जो काम किया है ना, उसके सामने सुनामी का जैसा, ये आप बोलिए, ये ममता बोलिए, अखिलेश बोलिए, ये लालू प्रसाद बोलिए, जो भी इंडिविजुअल पार्टनर्स है, धुल जाएंगे पूरा। तो ये बड़ा बड़ा रैली करने दीजिए। और आइए प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। सबसे पहली तस्वीर आपको राजस्थान के सीकर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रोड शो की दिखाएंगी, जहां शाह के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। लोगों की भारी भीड़ इस दौरान नजर आई। वो तस्वीरों के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे कितनी भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। तमाम कार्यकर्ता जनता वहां पर शाह के स्वागत में मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीकर राजस्थान की। देखिए कैसे ये पूरी चुनावी फिजा में, राजस्थान की फिजा भी चुनावी नजर आ रही है। जैसे ही अमित शाह वहां पहुंचे, उनके साथ भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे और भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। सभी उनके स्वागत के लिए पूरे उत्साह और उमंग के साथ सड़कों पर उतर आए और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ओडिशा की लोकप्रिय उड़िया फिल्म स्टार और पूर्व बीजेपी विधायक आकाश दास नायक बीजेपी में शामिल हो गए। भुवनेश्वर में बीजेपी दफ्तर में ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी में शामिल हुए उड़िया फिल्म स्टार आकाश की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा है और पूरी गर्मजोशी के साथ बीजेपी ने उनका स्वागत भी किया। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उड़िया फिल्म स्टार आकाश की एंट्री बीजेपी में हुई है। सुशांत साहू एक सरपंच, पूर्णचंद्र साहू एक सरपंच, बदारविंद नायक सिने एक्टर, बदारविंद नायक सिने एक्टर, शिशिर कुमार राउत वर्किंग प्रेसिडेंट बिजू जनता दल व्यासनगर, भानुप्रभा करण एक्स पीएस मेंबर,
और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर अमेरिका से सामने आई है, जहां अटलांटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी के प्रवासी समर्थकों ने 31 मार्च को कार रैली का आयोजन किया। रैली में लगभग 150 कार सवारों ने हिस्सा लिया। सभी कार बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई थी। लोग अब की बार 400 पार के नारे भी लगा रहे थे। तो न सिर्फ देश के अंदर बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के समर्थक पूरी गर्मजोशी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इसी उत्साह के मद्देनजर 150 कारों को बीजेपी के झंडों से सजाया गया और उसके बाद सभी वहां के निवासियों ने बीजेपी के समर्थन में, प्रधानमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की। We are from Atlanta, USA, doing car rally on 31st March 2024, and we have a lot of people in the back. You can see. So we are doing this for Modi ji 2024. हम हैं मोदी परिवार, अब की बार 400 पार. Walking. Keep on showing the cars. Keep on showing the cars. गाड़ी के सामने टी-शर्ट, शो योर टी-शर्ट्स। Not with that. हाँ जी. Yes. Thank you. Yes. मैं हूँ मोदी परिवार। मैं हूँ मोदी परिवार। अब की बार 400 पार। की बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। अब की बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। मैं हूँ मोदी परिवार। अब की बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 साल। विपक्ष पर पीएम मोदी का कड़ा प्रहार, कहा भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई, मोदी की गारंटी देश से लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। मुंबई में आरबीआई के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, अभी 100 दिन में चुनाव में मैं व्यस्त हूं, शपथ के दूसरे दिन आने वाला है धमाधम काम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लाया गया तिहाड़ जेल, 15 अप्रैल तक जेल नंबर 2 में रहेंगे सीएम केजरीवाल। पूर्णिया सीट से 4 अप्रैल को नामांकन दर्ज कराएंगे पप्पू यादव, कांग्रेस आलाकमान और लालू प्रसाद से दोबारा विचार करने की अपील। चुनावी मैदान में उतरने से पहले बाबा हरिहर नाथ के दरबार में रोहिणी आचार्य, पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती के साथ हुई पूजा। मंगलवार से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी रोहिणी आचार्य, सारण से आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगी चुनाव। रोहिणी आचार्य के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पर बीजेपी ने साधा निशाना, प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा परिवार को आगे बढ़ा रहे लालू प्रसाद। इंडिया अलायंस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साधा निशाना, बोले परिवारवाद और तुष्टीकरण की सियासत कर रहे विपक्ष के नेता। मंत्री अशोक चौधरी ने बेटी शांभवी के साथ सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, एलजेपीआर से टिकट मिलने पर शांभवी ने सीएम नीतीश से लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को एक और बहुत बड़ा झटका, प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। पूर्णिया सीट से 4 अप्रैल को नामांकन दर्ज करेंगे पप्पू यादव, कांग्रेस आलाकमान और लालू प्रसाद से दोबारा विचार करने की अपील। कटिहार लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने तारिक अनवर को बनाया प्रत्याशी, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया। पूर्णिया लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन में खींचतान पर बीजेपी ने साधा निशाना, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले लालू प्रसाद अपने परिवार के सिवा किसी और को नहीं बढ़ाना चाहते आगे। भागलपुर सीट को लेकर बिहार कांग्रेस के बीच खींचतान जारी, अजीत शर्मा और प्रवीण कुशवाहा की दावेदारी पर फंस गया है पेच। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी नहीं चाहती विपक्ष के नेता चुनाव लड़े। मोतिहारी में आरजेडी के महासचिव शाश्वत गौतम पर बंदूक लहराकर डराने धमकाने का आरोप, गुस्साए लोगों ने जमकर पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चुनावी माहौल में भवन निर्माण विभाग का बहुत बड़ा फैसला, नए मंत्रियों को नए बंगले का आवंटन, तेजस्वी यादव समेत पुराने मंत्रियों को बंगला खाली करने के निर्देश।
झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में खींचतान जारी। चतरा और पलामू सीट पर आरजेडी आज कर सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कटिहार सीट से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद का टिकट फाइनल। पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट पर नहीं बनी सहमति। समस्तीपुर में एनडीए नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी को जीतने का संकल्प लिया। जमुई के नरियाना बल्लोपुर मैदान में 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्रेयसी सिंह ने सभा स्थल का जायजा लिया। झारखंड में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पर जेएमएम प्रवक्ता का ऐलान। कहा, कांग्रेस के ऐलान के बाद ही जेएमएम करेगा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। झारखंड आरजेडी ने पलामू और चतरा सीट पर फिर ठोका है दावा। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सहयोगी दलों से मांगा समर्थन। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आखिर में चलते चलते आपको चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां भी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मायावती की बीएसपी और अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? दरअसल 1996 में तमिलनाडु चुनाव में एक ही सीट पर 1000 से ज्यादा प्रत्याशी थे। तमिलनाडु के थेमोड़ा करोची सीट पर एक साथ 1033 उम्मीदवार थे और इनके चुनाव के लिए बैलेट पेपर एक पुस्तिका के रूप में रखी गई थी। 1999 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली दफा एक किन्नर को जीत मिली। मिजोरम, सिक्किम से सिर्फ एक सांसद ही चुनकर लोकसभा में आते हैं।